तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नया दिन कह सकते हो। अभी सुबह के खैर 4 बज रहे हैं और नई राइड कह लो या पहली राइड कह लो, उसकी तैयारी हो चुकी है। तो आज मैं और मेरा दोस्त आया है, तो हम लोग जा रहे हैं डारमा वैली जो कि सिचुएटेड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से ही मैं हूँ, तो अब जा रहे हैं, वहाँ की तैयारी चल रही है। थोड़ा लेट चल रहे हैं, कोशिश थी कि 3 बजे तक निकल लें, बट ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, तो बस जल्दी जल्दी में रेडी हो रहे हैं और निकलने की तैयारी में हैं। बस राइडिंग गियर्स पहन रहे हैं और इसके बाद निकलेंगे। तो बाकी शॉट्स आपको राइड पे ही मिलेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं राइड पे देता हूँ आपको। तो फिर गाइस बाइक अपनी लोड हो चुकी है और बस निकलने की तैयारी है। अभी अंधेरा ही हो रहा है, 4 सवा 4 हो गए हैं। और ये अपना भाई प्रिंस भाई राजस्थान से आया है। अबे चेहरा दिखा दे हीरो। हाय गाइस, तो मिलते डारमा वैली में। अब बस निकलने की तैयारी है। 4 बज चुके हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रखा है। तो बस अब निकलेंगे और 5 मिनट के अंदर तो मिलते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my तो यहाँ पर हम लोग टनकपुर पहुँच चुके थे और मैं पहली बार माइक से रिकॉर्ड कर रहा था और पता नहीं क्या हुआ कि माइक रिकॉर्डिंग ले ही नहीं पा रहा था, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, वो कनेक्ट नहीं हुआ था फ़ोन से। तो बाकी शॉट तो अच्छा आया था, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ और मैंने कहा वॉइस ओवर भी ट्राई हो जाएगा। अभी पहला है, मतलब स्टार्टिंग है, तो सीख रहा हूँ मैं अभी कैसे कैसे करना है। ये इनिशियल वीडियोज़ हैं, शायद कल को मैं इन्हीं को ही देख के हंसूँगा कि क्या है। बाकी खैर, यहाँ मैं अपनी बाइक का बता रहा था कि बाइक कितना अच्छा परफॉर्म करी है हर सिचुएशन में। लाइट्स बहुत अच्छा थ्रो था और कंफर्टेबल बहुत है। इवन हम 2 लोग थे बाइक पे और बहुत ही बढ़िया वो परफॉर्म कर रही थी हर तरीके के रोड पे। ऑफ रोड आ रहा था तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, हमें कुछ देखना नहीं पड़ रहा था। खैर बाइक बहुत अच्छी चल रही थी और बाइक एवरेज भी अच्छा दे रही थी और बहुत कंफर्टेबल थी कि सफ़र हमारा बहुत अच्छा कट रहा था। तो इसके बाद फिर हमने अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करा और रास्ता बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा। ये टनकपुर के बाद फॉरेस्ट एरिया पड़ता है चंपावत रूट पे। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और सुबह सुबह जब सनराइज़ हो रहा था, तो जब गोल्डन आवर्स जिसे कहते हैं, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways. और यहाँ हम चंपावत क्रॉस कर चुके थे और ये लोहा घाट वाला रूट है। गाइस सच्ची में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा सीनिक रूट है। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि एग्जैक्टली जो हमारी आंखें देख पा रही थी। अगर आप लोगों ने कभी इस रूट पे ट्रैवल नहीं किया है तो मैं कहूँगा ज़रूर आप लोग इस रूट से ट्रैवल करो। रोड्स बहुत अच्छी थी और ये ट्री सब कुछ, मतलब उस पर 4 चांद जिसे कहते हैं ना, वो 4 चांद लगा रहे थे। तो बहुत ही सीनिक रूट था, हम तो बस खोए ही हुए थे इस व्यू में। तो गाइस आधा रास्ता हमारा पार हो गया है। आधा क्या, मतलब ऑलमोस्ट 70% कह सकते हो जो पार हो चुका है। धारचूला हम पहुंचने वाले हैं, 48 किलोमीटर रह गया है। उसके आगे मोटा मोटा वही 70 किलोमीटर और है, तो 110-20 किलोमीटर है। लेकिन अब आगे थोड़ा टफ पैच आने वाला है क्योंकि वो ऑफ रोडिंग भी है, उसमें रोड नहीं है। धारचूला से थोड़ा आगे जाके रोड नहीं है ज़्यादा। तो देखते हैं, आगे जा रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा एक ब्रेक लिया है, यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। व्यू बहुत प्यारा, ये देखो आराम से वहाँ अपनी बाइक खड़ी है। 1200 किलोमीटर
तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं और अभी हमने धारचूला क्रॉस किया है। रोड मिक्स्ड है, कहीं अच्छी है कहीं बहुत ही बुरी है, बिल्कुल रोड ही नहीं है, बिल्कुल टूटे हुए पैचेस हैं। और खैर जिस जगह पे हम खड़े हैं ये देखा जाए तो एक तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये मेरे पीछे नदी बह रही है, नदी ही बेसिकली बॉर्डर है। और यहाँ ट्रक निकला और फिर से माइक का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ मैं बता रहा था आपको कि ये नेपाल है जो नदी से डिवाइडेड है, काली नदी, उस पार नेपाल है सारा और इधर हम इंडिया में खड़े हैं। ये आपको आदि कैलाश रूट पे मिलता है और फिर हम निकल रहे थे तो इसलिए फिर हम अब टाइम से निकल लें और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचें, क्योंकि हमारा अभी कुछ ऐसे बुकिंग भी नहीं है, वहीं जाके हमें सब कुछ सॉर्ट करना है। तो मिलते हैं फिर गाइस, आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। रूट बहुत सीनिक है, ये बहुत प्यारा सा वाटरफॉल आता है यहाँ पे, फ़ोटो ज़रूर करा लेना, बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। ऑफ रोड ऑन रोड। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ से निकलने के बाद तवा घाट पड़ता है, तो तवा घाट से अगर आप डरमा वैली जा रहे हो तो आपको लेफ़्ट लेना है, और अगर आप आदि कैलाश वगैरह जा रहे हो तो आप स्ट्रेट जाओगे। यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on. ये गाइस अपनी RTX खड़ी है, हमारा बेस कैंप रह गया है ऑलमोस्ट 43 किलोमीटर। व्यू बहुत ही सेक्सी हो गया है, बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, साथ में नदी बह रही है, बहुत ठंडा ठंडा एकदम बढ़िया माहौल हो गया है। अब आगे हम निकलने की बस तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर रह गई है, फिर धूप चली जाएगी, धूप के मतलब शाम हो जाएगी, और फिर रात को पहाड़ पे ट्रैवल करना रिस्की होता है। फिर ये रोड भी आप खुद देख सकते हो, पूरी ऐसी ही ऑफ रोड है। तो रूट तो खैर बहुत सीनिक था, बहुत ही प्यारा। काश एक्शन कैमरा होता तो और बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर पाता। ये फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करना इजी नहीं है, और ऊपर से ऑफ रोड पे। और वाटर क्रॉसिंग बहुत थी, ये शॉट है वाटर क्रॉसिंग करने के बाद शूज़ सुखाते हुए, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग बहुत गहरी थी, घुटनों तक पानी आ चुका था, तो ये शूज़ वगैरह सब भीग चुके थे और यहाँ हम शूज़ वगैरह से पानी निकाल रहे थे, तो ये रिकॉर्ड करा है थोड़ा। और इसके बाद फिर हम आगे चले। जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं, बहुत ऑफ रोड थी, बहुत वाटर क्रॉसिंग थी, और बहुत थक चुके थे हम इस मोमेंट पे कि अब तो बस रास्ता ख़त्म हो जाए और हम बस अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, क्योंकि ये रूट बहुत टफ़ है, बहुत टफ़। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। हालत थोड़ी ऐसी हो रखी है, पूरा दिन राइड करी है, ऑलमोस्ट 420 किलोमीटर पड़ा है, नॉन स्टॉप ही आए हैं, क्योंकि टारगेट यही था अंधेरा होने से पहले आ जाएं। बहुत साथ दिया हर जगह, बहुत अच्छी चली रोड, ऑफ रोड। लास्ट के 50 किलोमीटर तो पूरे ऑफ रोड ही थे, और पूरा ये देखो पूरे स्नो केव्ड माउंटेन्स हैं। अभी इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा, वो ऊपर तक टॉप तक लाइक बहुत सेक्सी, अभी लाइक बादल आ गए हैं। तो मैं सुबह आपको व्यू दिखाऊंगा। मैंने कहा एक बाकी ये होम स्टे है जहाँ पे हम रुके हैं, अच्छा बना हुआ है काफ़ी, और भैया भी अच्छे हैं, इनने काफ़ी हमसे रीज़नेबल पैसे ही लिए हैं। बाकी मैं भैया का नंबर आपको लेके डाल दूँगा, कल को अगर आप आते हैं तो आप भैया से बुक कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन अच्छा है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बाकी और क्लियर व्यूज़ आपको सुबह दिखाऊंगा। बैटरी भी लो है, तो मिलते हैं फिर कल सुबह इस प्यारे से व्यू के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। मैं अभी सीख रहा हूँ तो कोशिश करूँगा आगे और अच्छी वीडियोज़ आएँ।